वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। आज इन्फोसिस के Q2 के रिजल्ट आने वाले थे और वो अनाउंस हो चुके हैं। तो आइए हम एनालिसिस करते हैं कि इन्फोसिस Q2 के रिजल्ट में आखिर आज दिया क्या क्या है हमारे लिए। ये हमने इन्फोसिस के Q2 के रिजल्ट ओपन कर लिया है PDF फॉर्मेट में। आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल रिजल्ट, इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी इसकी ये नहीं है नीड। अभी आप यहाँ देख सकते हैं इन्फोसिस की तरफ से हम सबके लिए जो एक गुड न्यूज़ है वो ये है कि इन्फोसिस ने डिविडेंड अनाउंस किया है, वो भी 16.15 पैसे का। और ये जो डिविडेंड है ये Q2 के रिजल्ट के लिए है। आप जानते ही है इसके पहले जो इन्फोसिस का डिविडेंड था ये 15 रुपीज़ का था और इस क्वार्टर में ये बढ़कर मिला है हमें। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी इसी तरह डिविडेंड हमें ज़्यादा मिलता रहे। इसकी ये इंटरिम डिविडेंड है, इस वजह से इसमें कोई 2 अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी डिविडेंड को 2 अप्रूवल लगते हैं, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और एक शेयर होल्डर का। लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिल चुका है, यानी ये इंटरिम डिविडेंड जल्द ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके लिए जो डेट फिक्स की गई है वो है 28 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है, यानी हमें 10 नवंबर से पहले पहले ये इंटरिम डिविडेंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है। आप जानते ही गाइस बायबैक वैसे भी 2 तरीके के हैं, पर अगर ओपन मार्केट बायबैक रहा तो एक तो टेंडर रहेगा या ओपन मार्केट रहेगा। तो अगर कंपनी का ओपन मार्केट बायबैक है या टेंडर, हम पहले ये जानेंगे। तो यहाँ आप अगर पढ़ के देखेंगे तो ये पूरा डाटा दिया हुआ है बहुत सारा। इसमें से मैंने ऑलरेडी पढ़कर स्टडी कर ये डाटा ऑलरेडी निकाल लिया है कि ये जो टेंडर है ये ओपन मार्केट टेंडर है। ओपन मार्केट टेंडर यानी जो बाज़ार को ज़्यादातर बाज़ार को ये टेंडर पसंद नहीं आता। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है और मार्केट से ये ओपन मार्केट टेंडर किया जाता है। तो डेफिनेटली इसमें हमें कुछ करने की, अप्लाई वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट की तरफ। ये मैंने क्वार्टर रिजल्ट ओपन कर लिया है। हम सिंपली इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जी ठीक है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम देख रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट की। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है और सीक्वेंस भी बराबर है। ये सितंबर 2022, ये जून और ये अगेन सितंबर, यानी ये एनुअली हमें दिखेगा। सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम टोटल इनकम देखेंगे। टोटल इनकम आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल इनकम जो है ये 37,122 करोड़ में है और पिछले क्वार्टर का अगर हम देखेंगे 35,146 था और ये है लास्ट क्वार्टर ईयर का 30,126। अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जज करें तो ज़्यादा है इस बार का इन टोटल इनकम, और अगर हम ईयर ऑन ईयर भी इसको कंपेयर करें तो भी हमें टोटल इनकम ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। अब इनकम तो ठीक है, बट हमें एक्सपेंसेस भी देखने पड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल एक्सपेंसेस है। टोटल एक्सपेंसेस में भी आप यहाँ देख सकते हैं 28,731 इस क्वार्टर का है। पिछले क्वार्टर का 27,612 है और ईयर ऑन देखेंगे लास्ट ईयर का 22,678 करोड़ में है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो प्रॉफिट अगर हमें जनरेट करना है तो टोटल इनकम और माइनस हमें एक्सपेंसेस करना है, जो भी आंसर आएगा वो टोटल प्रॉफिट आएगा। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 8,391 इस क्वार्टर का। लास्ट क्वार्टर में 7,534, उसके लास्ट क्वार्टर में 7,448। तो अगर हम एनुअली देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा है
क्वार्टरली भी प्रॉफिट बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंफोसिस का जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, वो है ईपीएस। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये ईपीएस भी हमें 14.35 ये क्वार्टर में है। लास्ट क्वार्टर 12.78 था और उसके पहले 12.88 था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमें ईपीएस बढ़ा हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ इंफोसिस का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम डिविडेंड देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये डिविडेंड भी आप देख सकते हैं कि इंटरिम डिविडेंड जो है यहाँ पे वो भी 16.15 पैसे का दिया है और ये डिविडेंड लास्ट ईयर 15 रुपीस था और इस बार ये बढ़कर 16.15 पैसे का है। डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर डिविडेंड हमें इससे ज़्यादा भी मिले। इसके अलावा अगर हम कोई चीज़ इसमें बैलेंस शीट में हमें देखनी चाहिए तो वो ये सेगमेंट वाइज जो परफॉर्मेंस है हमें वो भी देखना चाहिए। तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस में भी हम देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से जो इनकम है ये 11,148 करोड़ है, ये 10,562 करोड़ का है और 9,566। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू भी इनका रेवेन्यू बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बढ़ा है। इसके अलावा रिटेल में भी हम देखेंगे तो रिटेल सर्विसेज में भी 5,183 करोड़, 5,004 करोड़, 4,330 करोड़, यानी ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में, हाईटेक में, लाइफ साइंस में, सारे सेगमेंट में ही हमें करीबन बढ़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम टोटल अगर देखेंगे कि टोटल जो है सेगमेंट वाइज वो कैसा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36,538 करोड़, 34,470 करोड़ और 29,602 करोड़। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भी ये रेवेन्यू बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये बढ़ा है। तो हम अगर इंफोसिस की बात करें तो इंफोसिस में एक तो इंफोसिस ने बैलेंस शीट जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उस टाइम पे जबकि पूरा आईटी सेक्टर ही हमें अफेक्टेड देखने को मिल रहा है। इवन दो हमने टीसीएस को भी देखा जो कि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो तो उसका परफॉर्मेंस हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ओके ही था, बट इंफोसिस का परफॉर्मेंस हमें शानदार देखने को मिल रहा है गाइस, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ दिखा रहे हैं इंफोसिस का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी दिखा रहा है। इसके साथ साथ हम कहेंगे ये दिवाली बोनस ही है इंफोसिस की तरफ से हमारे लिए कि हमें डिविडेंड भी मिल रहा है एज वेल एज बायबैक का भी ऑफर है। तो अगर हम आईटी सेक्टर जो पूरा इफेक्टेड है, जिसका फ्यूचर फिलहाल बहुत ब्लाइंड दिख रहा है, इसमें एक ये उगता हुआ सूरज हम कहेंगे या हमें उम्मीद की किरण देने वाला एक स्टॉक यहाँ पे हमें दिख रहा है, जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और फ्यूचर में भी ये इतना ही अच्छा करेगा, हम ये डेफिनेटली इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।